पाक सऊदी मुआहिदा इंडिया और इसराइल में कहराम बरपा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर होगा। दोनों ममालिक किसी भी जानिब का मिलकर जवाब देंगे। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे में अहम किरदार अदा किया। दूसरी जानिब मोदी सरकार से पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा हज़म न हुआ। भारतीय हुकूमत इस पेशरफ्त से आगाह थी। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारिजा रणधीर जसवाल की भड़क मारी। एक्सपर्ट रद्द दिया कि ख़त्े और आलमी इस्तेहकाम पर इस मुआहिदे के असरात का जायज़ा लेंगे। भारत अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ का तारीखी दौरा और सऊदी अरब में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। फ़िज़ा में तैयारों ने सलामी दी। एयरपोर्ट पर पर्पल कारपेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी दी गई। शहबाज शरीफ का शाही महल आमद पर भी शाहाना इस्तकबाल। पाकिस्तानी और सऊदी परचम थामे घुड़सवारों के हिफाजती हिसार में शाही महल पहुंचने वली अहद ने खुद इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। शानदार इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद का शुक्रगुजार हूँ। ये सब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पाई जाने वाली दरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इंतहाई मुफीद गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक ही सफ में हमेशा और अब तक साथ रहेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी भी झारत के खिलाफ एक होंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का एक्स पर पैगाम। सऊदी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान से मुआहिदे की खबर उर्दू ज़बान में पोस्ट की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा कि पाक सऊदी अरब बुरादराना ताल्लुकात की तारीख एक अहम मोड़ पर दो बुरादर मुल्क दुश्मन के सामने सब प्यारा और शाना बशाना मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले इंशाअल्लाह सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। बरतानिया के 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ के जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात, बड़े भाई की इयादत और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म के लंदन में बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकाती शेड्यूल। शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना हो जाएंगे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। अमरीका और बरतानिया ने तजारती मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। बरतानिया से तजारती डील कामयाब रही। टैरिफ कम किया है। बरतानिया और अमरीका अहम इत्तेहादी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। केयर स्टारमर ने कहा कि अमरीका हमारी सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अमरीका और बरतानिया तजारती शोबों में मिलकर काम करेंगे। वो बताते जा रहे थे मुझे, तो एक मशीन पे उन्होंने मुझे कहा कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें जो मिनिमली इन्वेसिव है, द पेशेंट वॉक्स इन एंड 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक प्रोब के थ्रू आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और वहाँ मैंने हाइजिया से भी बात की कि मुझे फ़ौरन ये मशीनरी पाकिस्तान में चाहिए, मुझे इसको मेरे डॉक्टर्स को आके ट्रेन करें, अपनी टीम्स भेजें। तो वहाँ पर हमने उनसे वो MOU जो है वो साइन किया। पंजाब में कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम। जनूबी एशिया में कैंसर के इलाज के लिए कॉबुलेशन मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने म्यू हस्पताल लाहौर में मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कैंसर के इलाज के लिए पंजाब मॉडर्न लीडर बन गया। पंजाब में पहले जदीद कॉबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। चीन में कैंसर के इलाज से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। जदीद मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत दी। इस मशीन पर कैंसर के 5 मरीजों का इलाज किया गया। आज वो सेहतमंद है। ये इलाज कैंसर मरीजों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन गया है।
शर्जील मेमन और अज़मा बुखारी एक बार फिर आमने सामने। कारकर्दगी एक दूसरे पर खूब तंज के तीर बरसाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून को नातजुर्बाकार टीम करार दिया। शर्जील मेमन ने एक्सपर्ट पैगाम में कहा कि पंजाब हुकूमत सैलाब में नाकस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। नातजुर्बाकारी और बदतरीन हिकमत अमली की बदौलत पंजाब के अवाम मुश्किलात में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, नून लीग ने कभी सुबाहियत, नहर और डैम कार्ड नहीं खेले। कौमी जमात कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। हमारी टीम ने 1.5 साल में पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का जेल ट्रायल। 2 अहम गवाहान के बयानात के नुकात सामने आ गए। बानी पीटीआई के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब इबासी शामिल। इनामुल्लाह शाह का प्राइवेट अप्रेजर पर दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का इंकशाफ के बाद सुहेब इबासी ने बलगारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ कर लिया। मुकदमात में पीटीआई के 14 रहनुमाओं के इश्तेहार जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने उमर अयूब, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, अजीमुल्लाह खान के इश्तेहार जारी किए। शबले फराज, आसिफ अली, बिलाल इजाज, शकील अहमद खान और मोहम्मद अशरफ खान समेत दीगर रहनुमाओं के भी इश्तेहार जारी कर दिए गए। अदालत ने इश्तेहार पर 18 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। £90 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज जोकर और जस्टिस आजम खान 26 सितंबर को समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीए जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ अपील पर जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने समाअत की। दरियाए सिंध की ठट्टा और सजावल में बड़े पैमाने पर तबाही। दर्जनों गांव डूब गए। हजारों एकड़ फसलें सैलाबी पानी की नजर। कच्चे के बाकीन शदीद खौफ और हिरास में मुब्तला। जिला शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील काजी अहमद में सैलाबी सूरत हाल। 25 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। इलाका वकीलों की नकल मकानी जारी। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हैदराबाद, जामशोरो, सईदाबाद समेत दीगर कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ गए। घोटकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई देहात ज़ेर आब आ चुके। मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार। दरियाए चनाब में जलालपुर भटिया के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई पट्टी पर बड़े सैलाबी रेलों ने फसलों, मवेशियों और ज़रई अराजी के साथ कीमती अमला को भी तबाह बर्बाद कर दिया। मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला में भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब। दरियाए सतलुज में मिशनाबाद के मुकाम पर पानी की सतह में कमी मगर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। घर वापसी में इंतहाई दुश्वारी का सामना। अलीपुर में हेड पंजत पर पानी की सतह में कमी। 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और खुराक का इजलास। सिंध में 12,65,000 मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम का स्टॉक मौजूद। पूरे पाकिस्तान में 47,16,000 मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम है। रवां साल गंदम की कम कीमत से काश्त में कमी का खदशा। इजलास को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, चाहता हूँ काश्तकारों की मदद की जाए ताकि गंदम ज़्यादा लगे। स्टॉक मार्केट में बुलंदियों का नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 1,58,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1,775 पॉइंट्स का इजाफा 1,57,953 की सतह पर बंद हुआ। नए गैस कनेक्शन पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने वफाकी काबीना का मंजूर करदा फ्रेमवर्क सुई सॉदर्न और नॉर्दर्न को इरसाल कर दिया। पहले से वसूल शुदा 30 लाख दरखास्तों को मनसूख करने की हिदायत।
लाहौर में तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। शहर के 3 मकामात को बंद कर दिया। भेकेबाल बोर्ड पर शदीद ट्रैफिक जाम। मुजाहिरीन का कहना है फीसों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाना कानूनी हक है। गिरफ्तार तलबा की फौरी रिहाई का मुतालबा।